जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दीना बंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। जय सिया राम बंधुओं, आज का यह कथा प्रसंग कहूँ, वीडियो कहूँ या भगवान नाम संकीर्तन का जो नियम है उसका संवाद आप सबसे प्रारंभ करता हूँ। प्रकृति एक ऐसा तत्व जो हमें दिखता भी है, अनुभव भी होता है, और एक ऐसा तत्व जिसका शायद जितना अनादर मनुष्य ने किया है उतना मनुष्य ने और किसी तत्व का अनादर नहीं किया होगा। मनुष्य को जीवन और जीवंतता प्रदान करने वाला यह प्राकृतिक स्वरूप प्रकृति, जिसमें पेड़ पौधे हैं जो हमारी आँखों को शांति, हमारे मन को एकाग्रता तथा हमारे जीवन में एक ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हम कभी भी हतोत्साहित नहीं होते। आप कितने भी हतोत्साहित क्यों ना हो, मेरे इस सुझाव को ध्यान रखते हुए एक बार इसे ज़रूर प्रयोग करें और फिर अपना अनुभव कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सुझाव यह है, जब भी मन अशांत हो आप थोड़ा सा टहलने निकल जाइए और टहलते हुए पेड़ पौधों, प्रकृति के अन्य स्वरूपों जैसे नदी के जलाशय हुए, तालाब हुए, उन्हें ध्यान से देखिए। पेड़ पौधे हमें जीवन की शाश्वतता, स्थायी स्वरूप का दर्शन कराते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश, इम्पोर्टेंट मैसेज भी पेड़ पौधों द्वारा मिलता है। वह यह है कि प्रकृति पेड़ पौधों को अपने संतान की भांति सींचती है। एक माँ जिस प्रकार से अपनी औलाद का ध्यान रखती है, वैसे प्रकृति भी इन प्राकृतिक स्वरूपों जो हमें जीवन देते हैं, पेड़ पौधे, उन्हें जीवन प्रदान करती है। किंतु उस शाश्वत सत्य को हम अब तक नहीं जान पाए हैं, जिसे हमें हमारे ऋषि मुनियों ने
संतों महापुरुषों ने और विशेष रूप से भगवान वेद व्यास ने समझाने का प्रयास किया है। भगवान वेद व्यास ने जीवन भर प्रकृति को सम्मान देते हुए उनके फलों का आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करते हुए अपना जीवन यापन किया और 18 पुराणों, जिनमें 2 महापुराण, शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, उपनिषदों का संग्रह, वेदों का व्यवस्थीकरण करने का महान कार्य किया। तो कहने का अभिप्राय, जब भी हम प्रकृति के नज़दीक जाएंगे, प्रकृति भी हमारा ध्यान संतान की भांति रखेगी, किंतु यह नज़दीक जाना अवसरवादिता का सिद्धांत ना हो। यह हृदय की गहराइयों से प्रकृति के वास्तविक स्वरूप से मित्रता करने का भाव होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी मन अशांत हो, प्रकृति के इन हरियाली प्रदान करने वाले स्वरूपों का दर्शन कीजिए। मेरा दावा है, और दावा ही नहीं, मेरा स्वयं का अनुभव भी रहा है कि आपका मन भी शांत होगा और आपको अपनी समस्याओं का चिरस्थायी समाधान भी मिलेगा, जिन समाधान द्वारा आप अपने अटके हुए लटके हुए कार्यों को भी सिद्ध कर जाएंगे। प्रकृति के ये तत्व, पेड़ पौधे, यह शिक्षा देते हैं मनुष्य को कि मनुष्य हर दिन एक समान नहीं रहता। जिस वृक्ष पर कभी फल लदे हुए दिखाई देते हैं, तो जीवन का वह क्षण भी, ग्रीष्म ऋतु का भयानक स्वरूप भी वह आता है उस वृक्ष के जीवन में कि उस पेड़ के पत्ते झड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पेड़ अब खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन पुनः जीवन का स्वरूप परिवर्तित होता है और वह पेड़ लहलहाते हुए, चहकते हुए हरे स्वरूप में हमें दिखाई देने लगता है। तो आज के संवाद का सार मैं यही कहूँगा, प्रकृति से मित्रता कीजिए, आपको जीवन प्रदान होगा। प्रकृति से मित्रता कीजिए, आपको जीवन के कई गूढ़ रहस्यों का समाधान मिलेगा। प्रकृति से मित्रता कीजिए, बी द फ्रेंड ऑफ नेचर एंड बी द ट्रू फ्रेंड ऑफ नेचर। तो आपको यह समझ में आएगा कि हम अपनी इंद्रियों का कब, कहाँ, कितना प्रयोग करें। श्री सीताराम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। जय सिया राम, जय जय हनुमान, प्रणाम।